कुछ लोगों से बात करने से बिजनेस को टेस्ट करना, बिजनेस का निर्माण करना नहीं है दोस्तों। 2 4 5 10 लोगों से आपने बात कर लिया और आपको ऐसा लगता है दोस्तों कि मैंने बहुत बड़ा बिजनेस के अंदर इन्वॉल्वमेंट दे दिया, दिस इज नॉट अ फैक्ट। क्या आप मेरी बातों से आपसे एग्री हो दोस्तों कि 2 4 5 लोगों से बात करना, प्रोडक्ट परचेस कर लेना, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों तक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के सिद्धांतों पर काम करने और उसका तरीकों का पालन करने के लिए अगर आप तैयार है, तो यह बिजनेस सबसे ज्यादा रेशियो में आपको सक्सेस दे सकता है। अंडरस्टैंड। साधारण लोग खुद को या बिजनेस को कुछ सामान्य कारणों की वजह से असफल कह देते हैं। यानी कि अगर कोई टाइम ही नहीं देता है, महीने में सिर्फ 2 3 दिन काम करता है या महीने में 2 4 घंटे काम करता है, फिर वो बोलता है मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ। यहाँ पे भी ये 70 लोग में से बहुत सारे लोग हो गए जो 5 महीने से, 6 महीने से, 7 महीने से जुड़े हो गए। डेली उनसे एक क्लोजिंग नहीं निकलता है, 2 एंट्री रोज नहीं निकालते, फिर बोलते हैं यार सर मेरे से तो होता ही नहीं है। भाई तूने इन्वॉल्वमेंट क्या दिया, तेरा खुद का इन्वॉल्वमेंट क्या है? तो ये सारी चीजें होती है दोस्तों, इसकी वजह से लोग सक्सेस नहीं होते, फेल होते। जितना सीरियस आप नौकरी करते हो ना 10 से 12 घंटा किसी और के लिए, उतना सीरियस अपने लिए काम करो ना 10 से 12 घंटा, आपको 110% सक्सेस मिलेगी। अवास्तविक उम्मीदें लोग लगाते हैं, अब इस चीज को ध्यान से समझना। कुछ लोग इस बिजनेस को अवास्तविक उम्मीदों के साथ शुरू करते हैं, मतलब वो अवास्तविक यानी कि वो क्या क्या उम्मीदें हो सकती है, जब ये पूरी नहीं हो पाती है तो बिजनेस को दोष लगाकर उसे छोड़ देते। कुछ लोग सोचते हैं कि ये लॉटरी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, दिस इज नॉट अ लॉटरी। ये लॉटरी नहीं है कि लॉटरी का टिकट ले जाओ और करोड़पति बन जाओगे। जिस तरह हम लॉटरी का टिकट खरीदते हैं और अपने भाग्य की घंटी बजने का इंतजार करते हैं, एक दिन मेरा भी आएगा और मैं करोड़पति बन जाऊंगा, ऐसा नहीं है। यू कैन नॉट बी लाइक दैट, राइट? दिस इज नॉट अ लॉटरी टिकट। फिर अमीर होने का इंतजार करते लोग। कुछ अन्य लोग 2 3 लोगों का लेकर आते, फिर ये सोचकर काम करना बंद कर देते कि अब उनका काम पूरा हो गया, अब ये लोग आगे काम करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं चलता है दोस्त कि 2 4 लोगों को आपने ज्वाइन कर लिया, 2 4 लोगों को लेके आगे, फिर आपको लगा मैंने तो 2 लोगों को जोड़ दिया, अब ये करते रहेंगे, मैं तो राजा हो गया, मेरे को करण अर्जुन मिल गए, समझ रहे ना? 2 लोग जो जुड़ जाते हैं, बोले अब करण करेगा, अर्जुन करेगा, मेरा काम तो हो गया। करण अर्जुन से काम नहीं चलता है दोस्तों। ऐसे बहुत सारे लोग अलग अलग सोचते हैं। कुछ अन्य लोग ऐसा भी सोचते हैं कि उनके अपलाइन या उनके सिस्टम या उनके लिए सब कुछ करेगा, क्योंकि उन्होंने तो कुछ उत्पाद खरीद कर पहले ही उन पर बहुत बड़ा उपकार किया है। समझ में आ रहा है? बहुत बड़ा उपकार कर दिया, मैंने तो ये प्रोडक्ट लेके मेरे अपलाइन के ऊपर बहुत बड़ा उपकार कर दिया। दोस्तों ऐसे ऐसे बिजनेस नहीं चलता। अगर आप बिजनेस में सीरियस हो गए तभी बिजनेस होता है। कुछ लोग चाहते हैं कि दुनिया के उनके दरवाजे पर आए, खटखटाए, और वो तब भी जब उनके किसी को इस बिजनेस के बारे में बता ही नहीं। क्या समझे आप? कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि दुनिया उनके दरवाजे पे आके खड़ी हो जाए, दुनिया उनके दरवाजे पे आके खड़ी हो जाए और उनका दरवाजा खटखटाए कि सामने से लोग आएंगे। सामने से जिंदगी में कभी भी लोग नहीं आते दोस्तों, ये एक्सपेक्टेशन मत रखना कि सामने से लोग आएंगे, जुड़ेंगे। आने वाले 500 साल में एक कुत्ता आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको बोले सर मेरे को बिजनेस ज्वाइन करना। अंडरस्टैंड? कभी नहीं, 200 साल में भी नहीं आएगा। आने वाले 1000 साल तक आपको कोई बंदा सामने से ऐसा कभी नहीं बोलने वाला है कि सर मेरे को ये बिजनेस करना है, सर मुझे आपका प्रोडक्ट चाहिए, कभी नहीं बोलेगा। आपको ही पहले बोलना पड़ेगा, आपको ही बात करना पड़ेगा, आपको ही उसका फॉलोअप लेना पड़ेगा, आपको ही क्लोजिंग करना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस आपका है, सपने आपके, तो काम भी तो आपको ही करना है। पर लोग क्या सोचते हैं मैं तो घर पे बैठूंगा मेरे को आ जाएगा। भाई घर पे बैठने के लिए एक कहानी में छोटी सी बताता हूँ। अगर सक्सेसफुल होना है ना तो एक कहानी समझ लो, इन बिटवीन में कहानी बताता हूँ। एक जंगल था, बहुत बड़ा जंगल था, वो एकदम घना जंगल था। तो उसके अंदर बहुत सारे प्राणी रहते थे। एक खरगोश था, अपनी मस्ती में दौड़ रहा था, जा रहा था कहीं पे।
एक बहुत बड़ा पेड़ है, उसने पेड़ के ऊपर देखा कि एक चिड़िया रेस्ट कर रही है, आराम कर रही है। चिड़िया को आराम करते हुए देखने के बाद में वो खरगोश ने सोचा कि मैं भी आराम करता हूँ, मैं भी बैठता हूँ, मैं भी सो लेता हूँ थोड़ी। जैसे ही वो खरगोश सोया, पीछे से शेर आया और उस शेर ने उस खरगोश को खा लिया। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है दोस्तों? मोरल ऑफ द स्टोरी ये है दोस्तों कि अगर आपको आराम करना है, रेस्ट लेना है, तो आपको ऊंचाई पे होना जरूरी है। क्या समझे? अगर आप टॉप पोजीशन पे इस कंपनी के अंदर क्राउन डायमंड बन जाओ, जिंदगी भर सोते रहो, पैसा कभी कम नहीं होएगा आने के लिए। समझ में आ रहा है? थोड़ी सी दौड़ लगाई, दो चार पांच लोगों को जोड़ लिया, हो गया मेरा काम, नहीं होता है ऐसा कुछ। तो दोस्तों आगे समझते हैं। अगर किसी परंपरागत बिजनेस में 3 से 5 साल में सफलता मिलती है, तो लोग इसे उसे सही समझते हैं, और वही लोग इस बिजनेस में कुछ दिनों में या कुछ सप्ताह में या अपार सफलता की उम्मीदें रखते हैं। दिस इज नॉट फेयर। वो भी पार्ट टाइम काम करते हुए, आप समझो, पार्ट टाइम 2 4 5 घंटे नहीं, 1 घंटा 2 घंटा काम करने के बाद में कुछ वीक के अंदर उसको बहुत बड़ी सक्सेस चाहिए। क्या ये पॉसिबल है दोस्तों? मुझे चैट बॉक्स में यस या नो में बताइए, क्या ये पॉसिबल है? अगर ट्रेडिशनल बिजनेस में 3 साल 5 साल काम करने के बाद में सक्सेस मिलती है बहुत बड़ी, और यहाँ पे आप पार्ट टाइम काम करो, पार्ट टाइम काम करने के बाद में, वो भी हफ्ते में 2 दिन काम करने के बाद में, आप सोचते हो कि मेरे को ओवरनाइट सक्सेस मिल गया, अगले 2 4 वीक में मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, करोड़पति बन जाऊंगा, मेरा बंगलो आ जाएगा, गाड़ी आ जाएगी, घोड़े आ जाएंगे, बैंक पे 200 करोड़ का बैलेंस हो जाएगा। नहीं होगा, कभी नहीं होगा। यू आर राइट, नो नो नो, नेवर नेवर नेवर। बट आप यहाँ से मेरे साथ बात करें, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये टू वे कम्युनिकेशन बहुत जबरदस्त लग रहा है। तो दोस्तों इस बिजनेस के अंदर कई बार स्पॉन्सर भी कुछ चीजों को ओवर कमिट करके गलत अपेक्षा बना लेते, बाद में उन अपेक्षाओं को पूरी नहीं कर पाते। कुछ लोग यह सोचकर बिजनेस शुरू करते हैं कि इसमें ज्यादा काम नहीं करना होगा, पर कुछ मीटिंग्स में जाने के बाद में वो महसूस करते हैं कि इसमें बहुत मेहनत करनी है, इसके लिए वो तैयार नहीं है। मुश्किल यह है कि बहुत सारे लोग ये समझने से पहले ही काम करना छोड़ देते कि यह बिजनेस जिंदगी को बदलने वाला है दोस्तों, जिंदगी को, पूरी लाइफ को चेंज करने वाला बिजनेस। निराशा और काम छोड़ने का सबसे बड़ा कारण है गलत उम्मीदें दोस्तों, रॉन्ग कमिटमेंट्स, रॉन्ग चीजों की वजह से लोग सक्सेसफुल नहीं होते। आज के लिए मुझे लगता है इतना काफी है कि आप आगे ट्रेनिंग को कंटिन्यू करना चाहते हैं दोस्तों। डू यू वांट टू कंटिन्यू? तो कंटिन्यू लिखिए, नहीं तो इसको मैं, क्या आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो मैं आगे लेता हूँ प्रोग्राम। क्या आप कंटिन्यू करना चाहते हैं? कंटिन्यू 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 कंटिन्यू, तो मैं प्रोग्राम को आगे लेता हूँ। आप बोर तो नहीं होगे ना? बहुत सारे लोगों का मुझे कंटिन्यू आया है, देबाशीष जी का, विवेक सर का, किरीट सर का, देबाशीष, विरेट, गामित सर का, सबका कंटिन्यू कंटिन्यू आ रहा है। यस यस यस। और मेरे को अभी है ना, ये 60 70 लोगों में से एटलीस्ट 40 लोगों का कंटिन्यू आएगा तो मैं करूंगा। बाकी 20 लोग जो कंटिन्यू का रिप्लाई दे रहे उसके लिए मैं अलग से सेशन रख दूंगा। कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। तो अब इस बिजनेस के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें में हम बात करने वाले हैं। कम प्रवेश लागत के कारण वैसे लोग काम शुरू करते हैं जो गंभीर नहीं है। आप अंडरस्टैंड कर रहे हो? क्योंकि इसमें कम इन्वेस्टमेंट है, लो इन्वेस्टमेंट है, फ्यू इन्वेस्टमेंट में, उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, पॉकेट मनी में बिजनेस चालू हो रहा है। इसी वजह से बहुत सारे लोग इसको ज्वाइन करते हैं। बिजनेस को शुरू करने के लिए लगभग नहीं के बराबर राशि लगती है, वो भी उत्पाद या सेवा के रूप में तुरंत वापस आ जाती है। मतलब हमने पैसा दिया, हमको प्रोडक्ट मिल गया, इसकी वजह से भी लोग काफी सारे लोग जुड़ते हैं। और इस काम में प्रवेश लागत के कारण कोई भी यह बिजनेस शुरू कर सकता है ना, कि इस बिजनेस में कोई भी आ सकता है, येरा गेरा नत्थु गेरा भी इस बिजनेस में आ जाएगा। आप समझ रहे हो? उसमें से अधिकांश लोग यह नहीं जानते कि सफल होने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। उनको यह नहीं पता है कि इस बिजनेस में हर दिन हर हफ्ते कितनी कड़ी मेहनत और समर्पण की आवश्यकता है। यू मस्ट बी सरेंडर टू द बिजनेस। आपको इस बिजनेस को सरेंडर होना पड़ेगा। जब आप इस बिजनेस को सरेंडर होते हैं दोस्तों, तभी आप अपनी लाइफ में अपने मन चाहे सपनों को पूरा कर सकते। राइट? ऊपर ऊपरी मन से काम करोगे, सक्सेस कभी नहीं होगी। वास्तव में उन्होंने ये बिजनेस की शुरू ही नहीं किया। एक्चुअली दे नॉट स्टार्टिंग दिस बिजनेस, उन्होंने तो सिर्फ कुछ शॉपिंग की थी, बस हो गया।
उन्होंने एक लॉटरी का टिकट खरीदा था जिसके साथ कुछ सामान सांत्वना के रूप में किया, हो गया उनका काम। न तो उन्होंने सही से कोई ट्रेनिंग ली, नहीं तो कोई मीटिंग आयोजित की। उसमें से अधिकांश लोग कुछ भी दिन के या हफ्ते में काम छोड़ देते हैं, उस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं जो ये कहते हैं कि बिजनेस नहीं चलते। am I राइट और रॉन्ग? ऐसे बहुत सारे लोग हो गए दोस्तों, आपके साथ में आए होंगे, प्रोडक्ट परचेस किया होगा, 2 4 5 लोगों को जोड़ा होगा, उसके बाद में वो लोग कहाँ गायब हो गए आपको भी पता नहीं होगा। am I राइट और रॉन्ग? am I राइट और रॉन्ग? राइट, क्योंकि उनको रियल नॉलेज है ही नहीं है बिजनेस कैसे चलता है। अब इस बिजनेस में सबसे बड़ा माइनस पॉइंट क्या है? शून्य निकास लागत, यानी कि जीरो एग्जिस्ट कॉस्ट के कारण इसे छोड़ना आसान। इस बिजनेस के अंदर आपका कोई करोड़ों का इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसलिए आप इसको कभी भी छोड़ सकते हो। राइट और रॉन्ग? उतार चढ़ाव बिजनेस का एक हिस्सा है दोस्तों, याद रखना। उतार चढ़ाव बिजनेस का एक हिस्सा है। हर बिजनेस एक बुरे और एक अच्छे दौर से गुजरता है, पर बिजनेस करने वाले लोग उसे इसलिए नहीं छोड़ते कि उसमें भारी निवेश है स्टाफ की, है ना, जो ट्रेडिशनल की भी बात करें कि उसमें स्टाफ है, कार्यशील पूंजी है, मार्केट से पैसे लेना है, स्टॉक है, एक अच्छा ऑफिस है और कई अन्य ढांचागत निवेश लगे होते हैं, यानी कि एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगा होता है ट्रेडिशनल मार्केट के। अगर मालिक बिजनेस को छोड़ देगा तो ये सब जीरो हो जाएगी। जहां पे उसने 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, एक फैक्ट्री ओपन किया है, 50 100 लोगों का सैलरी है, करोड़ों रुपए का और सामान लगा है, करोड़ों रुपए की मशीनरी है, वो कभी कोई ट्रेडिशनल बिजनेस बंद करता है क्या? क्योंकि उसके ऑलमोस्ट बहुत करोड़ों रुपए लगे, अगर वो बिजनेस को छोड़ देगा तो बिजनेस जीरो हो जाएगा। am I राइट और रॉन्ग? इसलिए कितने भी हानि या संघर्षों के बाद में भी वो बड़ा एग्जिस्ट कॉस्ट लोगों को बिजनेस में बनाए रखता है। यस, क्योंकि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है तो बिजनेस को एग्जिट नहीं करेगा, वो बिजनेस में लगा रहेगा कि एक दिन सक्सेस मिलेगी, और आगे जाकर उनको मिलती भी है 5 साल 10 साल के बाद। बट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक ऐसा बिजनेस है जिसमें जीरो सेटअप कॉस्ट है, कुछ पैसा लगा के आपको सेटअप ही नहीं करना है, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसलिए बंद करते समय कोई वित्तीय हानि होती नहीं है। यानी कि अगर आप इसमें काम करना छोड़ दोगे तो आपके बाप का कुछ नहीं जाता है, आपका कोई नुकसान नहीं है, आपका कोई लॉस नहीं। इस जीरो एग्जिस्ट कॉस्ट के कारण लोगों को थोड़े से संघर्ष दिखते ही बिजनेस को छोड़ देना आसान हो जाता है। 2 5 10 लोगों से मिले, 2 5 10 लोगों ने रिजेक्शन दिया। रिजेक्शन क्या क्या आते हैं वो आपको भी पता होगा, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, बीवी को पूछना पड़ेगा, फलाना ढिकाना, ये वो बहुत कुछ ऐसा देगा, ऐसे बहुत 4 5 अगर उसको रिजेक्शन आ गए तो वो बंदा इस बिजनेस को क्विट कर देता है, और ये आसान है। राइट, आप मेरी बात से एग्री हो? आप मेरी बात से एग्री हो? यस, ग्रेट 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 ग्रेट। तो दोस्तों आगे समझते, सपनों की कमी। वास्तविक में अधिकांश लोगों के बड़े सपने होते ही नहीं है भैया। लोग अपने मौजूदा लाइफस्टाइल से भी खुश भी नहीं हुए, पर वह इस स्थिति को बदलने के लिए काम भी नहीं करना चाहते, समझ रहे हो? उसकी जिंदगी में बहुत सारा संघर्ष है, वो बहुत सारी चीजों को झेल रहा है, बहुत सारी परेशानियों में है, पर उस सिस्टम से उससे बाहर निकलना भी नहीं चाहता, उसके लिए कुछ मेहनत करना भी नहीं चाहता। उनमें से अधिकांश लोग अमीर बनना तो चाहते हैं पर उसके लिए प्रतिबद्ध होने के लिए तैयार नहीं है। सक्सेसफुल मैं बोलूंगा, करोड़पति किसको बनना है? सब लोग बोलेंगे सर मुझे 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 सक्सेसफुल बनना है, करोड़पति बनना है, सब बोलेंगे। पर मैं बोलूंगा इसके लिए कमिटमेंट करने के लिए कितने लोग तैयार है? कितने लोग समर्पण के लिए तैयार है? कितने लोग ये प्रतिबद्धता से सपने और उद्देश्य की स्पष्टता मतलब क्लियर विजन के साथ कितने लोग आते हैं? बहुत कम, बहुत कम। उसका इंटेंशन ही नहीं है। किसी दोस्त ने बोला, फूफा ने बोला, मामा ने बोला, चाचा ने बोला, साले ने बोला, जीजा ने बोला, जुड़ गए। ऐसे बिजनेस नहीं होता है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, ऐसे धंधा नहीं होता। बिजनेस ऐसे होता ही नहीं। एक आपके पास में ना विजन है, ना आपके पास में गोल है, ना आपके सपनों के लिए आपके अंदर एनर्जी है, आप कहां से सक्सेसफुल होंगे मुझे बताइए? यू विल बी नेवर सक्सेस इफ यू नॉट हैव क्लियर विजन एंड क्लियर गोल एंड टारगेट।
5वां पॉइंट है ध्यान की कमी। अधिकांश लोग यह बिजनेस अपने जॉब या प्रोफेशन के साथ पार्ट टाइम के रूप में करते हैं। लोग इस बिजनेस को अपने मूल काम, परिवार, मनोरंजन आदि से समय के बचने के बाद ही करते हैं। सही बात है। टीवी देखेंगे, मूवी देखेंगे, घूमने जाएंगे, उसके बाद में अगर कुछ समय बच गया तो काम करते हैं। आप मेरी बात से एग्री हो? लोगों की नौकरी, प्रोफेशन, पारिवारिक जीवन पहले से ही बहुत स्ट्रेस है, बहुत तनाव है, इसलिए यह बिजनेस को नजरअंदाज हो जाता है और इसके लिए समय नहीं मिल पाता है। पौधा चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर उसे पानी न मिले तो उसका नष्ट होना तय है माय डियर ब्रदर। आप अपने सपनों को, यानी कि करोड़ों रुपए के जो सपने हैं आपके जीवन के, उसके लिए आपने एक पौधा लगाया है, छोटा सा एक ऐसा पौधा लगाया है, दिख रहा है क्या? एक ऐसा पौधा लगा है, पर इसके अंदर अगर आप पानी नहीं डालोगे तो ये पौधा मुरझा जाएगा, मर जाएगा। क्या मेरी बात से एग्री करते हो? आपने बिजनेस तो शुरू कर लिया, पर उसको समर्पित नहीं होते हैं, समय नहीं देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सिस्टम के तहत काम करना एवं सिस्टम को सीखने की इच्छा का अभाव। काम अपने मन मर्जी के मुताबिक करना होता है दोस्तों। मैं, मेरे बाप का राज चलता है, मैं मेरी मर्जी का मालिक हूँ, मैं तो मेरे हिसाब से काम करूंगा। ऐसे काम करोगे, सिस्टम से आउट होके काम करोगे, सिस्टम को सीखोगे नहीं तो कहाँ से सक्सेस मिलेगी? हर व्यक्ति की इस बिजनेस को करने के बारे में अपनी अलग अलग एक धारणा है और सोच है, तथा उन्हें लगता है कि उन्हें पता है कि इसे कैसे किया जाए। वही संबंध में सिद्धांतों और सही कार्यशैली को सीखने में अपना समय बर्बाद करना नहीं चाहता। गलत तरीके से बिजनेस करने से जीरो रिजल्ट और निराशा मिलती है और फलतः वो बिजनेस छोड़ देते हैं। सामान्य लोग जो इस बिजनेस को छोड़ देते हैं वो इस संबंध में कभी इस प्रोग्राम में, कोई प्रोग्राम में शामिल नहीं होते, या उन्हें इस बिजनेस को सही से किसी ने समझाया नहीं होता। आर यू एग्री विथ मी? आर यू एग्री विथ मी? रिप्लाई दीजिए फटाफट फटाफट दोस्तों। तो आगे बढ़ते दोस्तों। गलत धारणाओं के साथ काम करना। लोगों की धारणाएं क्या क्या गलत होता है। अधिकांश लोग इस बिजनेस के बारे में एवं स्वयं के बारे में गलत धारणा रखते हुए इससे शुरू करते हैं। लोगों के भीतर जो कुछ गलत धारणाएं वे है इस प्रकार की है कि मैं बिजनेस नहीं कर सकता, पहले ही वो नेगेटिव है। मैं बिजनेस नहीं कर सकता, बिजनेस बहुत मुश्किल है, मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, मुझे नहीं लगता कि कोई इस बिजनेस के लिए तैयार होगा, मेरे दोस्त या रिश्तेदार मुझे इस बिजनेस करते देखना नहीं चाहेंगे, मैं इस बिजनेस करने के लायक नहीं हूँ, यह बिजनेस मेरे लायक नहीं है, ऐसे बहुत सारी गलत धारणाएं वो अपने दिमाग में बनाकर रहते हैं। अगर आप खुले दिमाग से अपनी उन धारणाओं का टेस्ट करने का साहस रखते हैं तो आप आसानी से सच देख सकते हैं, सच, ट्रूथ। जब आप इस बिजनेस में लोगों से बात करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, बिजनेस के लिए खोज करते हैं, कुछ कार्यक्रमों में शामिल शामिल होते हैं, मतलब उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, आप बिजनेस को सच्चाइयों के बारे में स्वयं का पता चल जाता है। इससे आप अपने मन की गलत धारणाओं से बाहर निकल सकते हैं। पर आप ये कुछ करने के लिए तैयार ही नहीं है तो कहां से बाहर निकलोगे? अपने मन में स्वयं के लिए और बिजनेस के लिए सही और सशक्त धारणाएं बना सकते हैं, पर आप बनाना चाहते ही नहीं तो कहां से बनेगी? अधिकांश लोग अपनी गलत धारणाओं के और उसके ऊपर विचार ही नहीं करना चाहते। उनको ऐसा लगता है आई एम राइट, मैं सही हूं, दुनिया गलत है, मैं सही हूं। भाई थोड़ा सा कुएं से बाहर निकलो, कुक मंडू को तुम, कुएं का जो मेंढक होता है ना, उसके लिए वही दुनिया होती है, उसको वही मजा आता है, उसी में तैरता रहता है, उसको लगता है यही दुनिया है। पर क्या ये सही है कि जितना कुआं होता है क्या दुनिया उतनी ही है? वो अपने एक माइंडसेट से बाहर निकलता नहीं है दोस्तों। इसकी वजह से वो बिजनेस में सक्सेसफुल होता नहीं है। तो दोस्तों ये सारी चीजें हमें एक एक चीजें समझ आगे चलकर उनकी गलत धारणाओं और उन मजबूत बनती है। उसके बाद में पिछले सालों से इस बिजनेस को अपने दिल और आत्मा के साथ करते हुए मैं पूरे विश्वास से और आस्था के साथ ये कह सकता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में अपने सपनों को पूरा करने के लिए सबसे बेहतर तरीका है। ये जो इंडस्ट्री है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, ये आपके जो कुछ भी सपने, उसका एक लिस्ट बनाए, उन सारे सपनों को पूरा करने के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म अगर कोई है तो नेटवर्क मार्केटिंग है।
और हेवे है। आज अगर मैं बात करूं तो हेवे ऐसी एक इंडस्ट्री है जिसके अंदर आप मन चाहा चीजें। सो आप किसी भी मापदंड पर इस बिजनेस की तुलना अन्य बिजनेस से करें, जैसे कि शुरुआती निवेश, इन्वेस्टमेंट रिटर्न, लाभप्रदता एंड काम पूरी होने की अवधि, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ट्रांसफर होना, जीरो रिस्क, निर्धारित लागत, स्थापना में आसानी, सेटअप इनिशियल हो जाता है, समय की स्वतंत्रता, पैसों की स्वतंत्रता, तनाव मुक्त संचालन। आप हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग को किसी अन्य बिजनेस अवसर की तुलना में कहीं अच्छा ही पाएंगे। जैसे हमने आगे डिस्कशन किया कि एक ट्रेडिशनल बिजनेस सेटअप करना है, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट चाहिए, स्टाफ को हायर करना है, करोड़ों का फैक्ट्री में इन्वेस्टमेंट है, मशीनरी में इन्वेस्टमेंट है, देन डिस्पैच, ये वो क्वालिटी, बहुत सारा झमेला है ट्रेडिशनल बिजनेस में। और अगर उसमें किसी ने हमें, हमारे गुजराती में बोलते हैं धुम्बा दे दिया, समझ में, धुम्बा समझ में आता है आपको, कि आपने किसी को माल दे दिया और उसने आपको पैसा नहीं दिया, तो आपके साथ तो फ्रॉड हो गया, आपका पैसा अटक गया। ऐसे भी बहुत सारे नुकसान होते हैं, क्रेडिट डेबिट का भी जमला झमेला है, बहुत सारी चीजें ऐसी है दोस्तों जो आपको ट्रेडिशनल बिजनेस में भुगतना पड़ता है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग में, हेवे में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो इस इंडस्ट्री की विशेषता, इसके आधारभूत सिद्धांत, इसकी काम करने की प्रणाली, दूसरे बिजनेस से कम समय में मिलने वाले लाभ बहुत अच्छे हैं, और साथ में अविश्वसनीय भी है। मतलब भरोसा नहीं आता कि साला इसने इतने टाइम में इतना करोड़ कमा लिया, इतना पैसा कमा लिया, इसने गाड़ी ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ये बिलीव भी नहीं होता। पर सिर्फ इस विश्वास के साथ काम शुरू कीजिए कि आप सर्वोत्तम टीम के साथ है, सही कंपनी में, सही समय में, सही बिजनेस कर रहे। सिस्टम का 100% पालन कीजिए, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। सफलता समय लेती है, और सबसे अच्छी बात यह है कि एक बार इस यात्रा पर निकल जाने पर आपको मदद मिलती रहेगी, और आप रास्ते में कई अच्छे दोस्त भी बनाएंगे दोस्तों। इसका जर्नी बहुत ब्यूटीफुल है। जब आप इस बिजनेस के अंदर आओगे, सीखोगे, समझोगे, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, खुद का भी डेवलपमेंट होगा, नए नए दोस्त भी मिलेंगे, बहुत अच्छा कार्य आपका होगा। आगे का जो सेशन है दोस्तों, मुझे लगता है इसको अलग अलग पार्ट में लेना पड़ेगा। तो अभी तक का जो हमने लर्निंग किया है दोस्तों, ठीक है, हम हमारा इस बिजनेस का 14 पॉइंट है, पेज नंबर 16, अब यहाँ से हम डिसकंटिन्यू करते हैं। तो आज का जो आपने लर्निंग पार्ट लिया, ये थोड़ा लेंथी है, मैंने आपको जैसे बताया ना, ये 6 7 दिन 8 दिन का प्रोग्राम है। तो आप नेक्स्ट नेक्स्ट ट्रेनिंग में सीखने के लिए तैयार हो। आज सबसे पहले मुझे ये बताया, अभी तक का जो ट्रेनिंग का सफर रहा हमारा, आज का जो सेशन रहा 1 सवा घंटे का, आपको कैसा लगा? आज के ट्रेनिंग से आपको पावर मिली दोस्तों? अगर आपको पावर मिली है तो चैट बॉक्स में लिखिए पावर 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 पावर। जल्दी 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 जल्दी। देखो 60 लोग हैं, तो आज आपको मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ नया जानने को मिला होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। आज आपको इतना पता चल गया होगा। आप आपकी आज के सेशन के बाद में आपकी बहुत सारी गलत धारणाएं आपके दिमाग से निकल गई होगी। आज आपने इस बिजनेस को सही तरीके से समझा होगा, यस और नो? आज आपको इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद में आपको ये समझ में आया कि आपको इस बिजनेस में क्यों काम करना है, इस बिजनेस के अंदर कैसे काम करना है। इस बिजनेस में सबसे पहले आपका विजन मिशन आपका खुद का तो तैयार। कंपनी का विजन तो बहुत बड़ा है, आने वाले 3 साल में 5,000 करोड़ का कंपनी टर्नओवर करने वाली है, जिसमें से 80% कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है दोस्तों। यानी कि आने वाले 5 साल 3 साल में 5,000 का टर्नओवर होने वाला है। फुटवेयर इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ड्यू नो। मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ, बाद में दिखाता हूँ। उसका 80% समझ लो, 70% भी पकड़ो, तब भी 3,500 करोड़ हमारे और आपके बीच में बटने वाला है दोस्तों। क्या आप लेने के लिए तैयार हो? आर यू रेडी टू टेक? ये 3,500 करोड़ में से अगर आपका 100 200 करोड़ का विजन आप अगर आप लगा लेते, तो कोई बड़ा टारगेट नहीं है दोस्तों। मेरा जो विजन है, अगले 1 साल 1.5 साल के अंदर, मतलब मैं एक पर्टिकुलर विजन लेके बैठा हूँ। जिस दिन मैंने काम शुरू किया था, मैंने हमारे माननीय श्री श्री श्री
रिस्पेक्टेड एमडी साहब, सीईओ साहब, मिस्टर एस किशन सर को मैंने बोला था कि मैं इस कंपनी से मिनिमम 200 करोड़ लूंगा और 10 साल के अंदर 1000 करोड़ से ज्यादा पैसा इस कंपनी से कमाऊंगा। तो हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है उसकी ब्यूटी बहुत है। सबसे पहले तो कंपटीशन फ्री है, राइट। तो आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो जो भी आपने सीखा, जो जो भी आपको अच्छा लगा दोस्तों, टर्न बाय टर्न सब लोग हैंड रेस करेंगे और किसने क्या सीखा है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे दोस्तों। तो इसीलिए बाकी का जो सेशन का टाइम हम इसलिए यूज कर रहे हैं। तो मैं बारी बारी पूछना चाहूंगा कि आज का जो ट्रेनिंग सेशन रहा हमारा ये 1 सवा घंटे का, उसमें आपको क्या अच्छा लगा? सत्यवीर सर बताइए प्लीज, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए एंड डेफिनेटली आप अपनी राय दे सकते हैं। आपको आज के प्रोग्राम के अंदर क्या समझ में आया और कैसा लगा ट्रेनिंग प्रोग्राम? यस सर, सत्यवीर सर आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। यस Yes. Salute to you, sir, for your great motivation, constructive approach, real approach, and fantastic demonstration so that we can earn a lot. और रीजन ये है, आपने रियलिटी बताई कि यदि आदमी के अंदर खुद करने की चाहत है, सीखने की चाहत है और वो ग्राउंड रियलिटीज जानता है, अपने सबऑर्डिनेट को मदद करता है, तो ये बिजनेस कमाल का है। हिरेन सर, आप जैसे जो स्ट्रॉन्ग इसके हमारी कंपनी के लीडर हैं, इनकी वजह से मुझे भी स्ट्रेंथ मिली है। दाऊ माई सेल्फ इज क्वाइट परफेक्ट, और हमारे किशन साहब भी बहुत लॉन्ग विजन के आदमी है, भरत दलवाड़ी जी बहुत लॉन्ग विजन के आदमी है, और अपने चंद्रकांत जी बहुत लॉन्ग विजन के आदमी है। और मैं तो यही मानता हूँ सर कि हमारी पूरी टीम, चाहे वो आज ज्वाइन किया है, हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। यदि हम सब लोग मिलके मेहनत करेंगे, यदि हम सब लोग मिलके मेहनत करेंगे, तो हम ऑटोमेटिकली इंश्योर कर सकते हैं कि हमें बहुत कुछ मिलने वाला है। मैं कहूंगा सब कुछ मिलने वाला है। आपसे एक सवाल है, अभी एक एक लाइन में जवाब देना, एक ही लाइन में। आज का जो पूरा हमारा 1 घंटा 15 मिनट का जो सेशन रहा है, ये जो ट्रेनिंग आपने ली है, उसमें आपको सबसे बेटर चीज क्या लगी? एक ही लाइन में बताइए। उसके बाद हर बंदे की टर्न आनी है, हर बंदा, जो बंदा बैठा मैं उनसे बात करूंगा, इसलिए बोल रहा हूँ, प्लीज जल्दी बताइए। सेल्फ एडिटिंग। थैंक यू। चलो हम नेक्स्ट बंदे के ऊपर जाते हैं, मिस्टर अभय नंदी। अभय नंदी जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अपना माइक अनम्यूट कीजिए और वीडियो ऑन कीजिए ताकि हम आपसे बात कर पाए। हेलो। यस अभय भाई, नमस्कार। हाँ नमस्ते। बताइए सर, आज के प्रोग्राम में आपको सबसे अच्छा क्या लगा? सेल्फ डिपेंडेंट। सेल्फ डिपेंडेंट बनना, सही बात है, बहुत बढ़िया, ग्रेट। और कोई पॉइंट आपको अच्छा लगा? और बहुत सारे पॉइंट अच्छा ही है लगा है, लेकिन सेल्फ डिपेंडेंट के बहुत। कहाँ से करते सर, आप कहाँ से हो? मैं कलकत्ता से। वेलकम वेलकम, केमन आछो? খুবই ভালো আছি। ভালো আছি, ओके। ओके। मिलते हैं। अर्पित शाह सर, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए और वीडियो ऑन कीजिए और प्लीज आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में। अर्पित सर, अर्पित शाह, वीडियो यस भी ऑन। यस। गुड यस इवनिंग सर, सर। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सर, बोलिए वेरी सर। गुड इवनिंग हिरेन सर। या आपसे आपसे बात करने तो ऑलवेज इट्स अवर वेरी प्लेजर। आपके थैंक यू। सामने ऐसा लगता है कि जैसे भगवान के सामने खड़े हैं और वो ओ, भगवान साक्षात हमें वो अच्छा कोई भाषण दे रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं। बट आज का सर जो ट्रेनिंग सेशन था उसमें सबसे अच्छी बात ये लगी कि नेटवर्क के जो बेसिक्स है जो जानने काफी जरूरी थे, भले हम नेटवर्क में है जुड़े, बट जो एकदम बेसिक्स है हमें कोई बताए स्टार्ट टू स्क्रैच, तो वो काफी अच्छा लगा। और एक एक चीज मैं सबको शेयर करना चाहता हूँ, मेरा और भी 5 kg कम हुआ है 115 के बाद भी। तो मतलब 20 kg तो कम हुआ ना? पहले कितना था टोटल और अभी? टोटल 20 kg कम हुआ। टोटल जब मैं हिरेन सर से मिला था होटल में, मैंने उनके जूते ले लिए, ये कन्फेस कर रहा अभी सबके सामने। तो तो वापस नहीं दिया? अरे, तो 130 kg था, अभी मेरा 20 kg कम होके 110 पे हूँ। और मैं गारंटी है 6 महीने बाद मैं बिलो 100 आ जाने वाला हूँ। थैंक ग्रेट, यू हेवन। ग्रेट, वंडरफुल, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, थैंक यू। और हमारे कोई दोस्त अशोक लेरे जी,
अशोक लेरे जी, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए और प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए अशोक भाई, अगर आप सुन पा रहे तो। भरत दलवाड़ी सर, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए, प्लीज आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। आज का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें सबसे बेटर आपको क्या लगा और सबसे अच्छा क्या लगा? बोलिए हिरेन भाई। यस ब्रदर, आज का ट्रेनिंग सेशन आपको कैसा लगा? उसमें क्या अच्छा पॉइंट था? कैसा रहा प्रोग्राम आज का? बढ़िया था, सारे पॉइंट अच्छे थे, सभी को ध्यान से सुनने चाहिए थे और इस पे इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। बहुत सारे Yes. लोग सोचते हैं कि ये सब मैंने सुना हुआ है, मैं सब जानता हूँ, मैं उसको एग्री करता हूँ कि सब सुना हुआ है, सब जानते ही है, पर फोकस नहीं किया है, फोकस करवाया है, वही जरूरी है। मैं एक चीज बता दूं, नोइंग और डूइंग उसमें डिफरेंस है सर। जानते सब सब कुछ है, पर उसको जानना करना नहीं है, करना ही करना है। अगर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, अगर आपने सही से इसको इस्तेमाल कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया, फील्ड पे अप्लाई कर दिया, तो डेफिनेटली सक्सेस आपके हाथों में। वही मैं कह रहा हूँ कि जानते सभी है पर फोकस नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करें, बाकी सब कंप्लीट हो जाएगा। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। भारती रजूरिया जी, क्या आप वीडियो ऑन करके और अपना मंतव्य शेयर कर सकते हैं? भारती रजूरिया, भारती जी। मिस्टर भरत एस पटेल, भरत सर, भरत एस पटेल जी, क्या आप अवेलेबल हो? चलो आगे बढ़ते हैं। मिस्टर भोला रजक, भोला भाई, भोला रजक जी, अपना माइक गुड और इवनिंग वीडियो सर ऑन जी। कीजिए, आपका शकल दिखाइए दोस्त। यस यस, कैसा रहा आज का ट्रेनिंग प्रोग्राम? क्या कुछ समझने में आया? क्या सीखने में आया? क्या अच्छा था, क्या नया था, बताइए प्लीज। सर एक्सीलेंट, सर एक्सीलेंट, ओके, बहुत कहाँ से शानदार। सर belong करते हैं सर? सर कोलकाता। कोलकाता। केमन आचो? एक ही हूँ सर आचो। ভালো আছি, ভালো আছি। ओके, हमें तुम्हारे भालो मिलते हैं। आज के प्रोग्राम में क्या आपको अच्छा लगा, बताइए सर, सबसे बढ़िया पॉइंट क्या था? सर सबसे बढ़िया पॉइंट बताते हैं, जो अभी के दिन में जो बेरोजगारी के जो दिन जा रहे हैं, जी जी जी। आने वाला जो नेटवर्क मार्केटिंग के शुरुआत है, एवं जो टर्नओवर जो है 64,500 करोड़ के, यही यस, जो है लोगों को बस पहचानना, जानने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पॉइंट पॉइंट, थैंक यू। मिस्टर विराट गामित जी, थैंक यू सर। विराट गामित, अगर आप मेरे को सुन पा रहे तो अपना माइक और वीडियो ऑन कीजिए, प्लीज आप आज का एक्सपीरियंस शेयर कीजिए प्लीज। विराट गामित जी, मिस्टर विराट गामित सर, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? मिस्टर सुनील पाल, मिस्टर सुनील पाल, आर यू अवेलेबल? सुनील पाल जी, माइक Yes, sir. अनम्यूट कीजिए, एक्सपीरियंस शेयर कीजिए प्लीज सर। यस सर, सुनील भाई नमस्कार, लव यू। Love. Thank you, sir. Thank you. तुसी छा गए हो बिड़ू, तुसी छा गए हो, बहुत बढ़िया काम कर रहा है, मुझे मालूम है। बट आज का ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको कैसा लगा? क्या आपको कुछ नया सीखने को मिला? प्लीज बताइए, शेयर कीजिए। देखिए सर, नेटवर्किंग के बारे में हमें बहुत सारी नॉलेज पहले से ही है, बट इसको ठीक तरीके से करने के लिए जो आज की मीटिंग है ना, वो बहुत ही सॉलिड है। जबरदस्त जबरदस्त आपकी ट्रेनिंग है। मैंने फर्स्ट टाइम आपकी ट्रेनिंग ली है, लास्ट ट्रेनिंग मेरी निकल गई थी, है ना। जी जी। तो सर 100% नेटवर्किंग करने का जो तरीका है वो आज समझ में आया है। यस सर, डेफिनेटली 3 साल लगातार, ना दाएं देखना है ना बाएं देखना है सर, एक ही गोल, एक ही विजन के साथ में आगे बढ़ेंगे। मैं लिख के देता हूँ, 200 करोड़ से ऊपर का पे आउट लेके जाएंगे अगले 3 साल। बिल्कुल सर, बिल्कुल, डेफिनेटली। करोड़पति बनाना है, 150 करोड़ एक साल का, दूसरे साल का 150 करोड़, तीसरे साल का 150 करोड़, 450 करोड़, 50% भी अचीव किया तब भी 200 करोड़ आएगी। बात समझ में आई आपको? राइट और इस राइट। प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि लीडरशिप इनकम जो हमारी यहाँ पे है ना, वो दुनिया के किसी भी प्लान में नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इनकम है, प्रोडक्ट बेस के अंदर इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी आज तक 18 साल के करियर में मैंने नहीं देखी। अंडरस्टैंड? देखो, ट्रेनिंग यस से यस। पैसा आता है, वो एक लिमिटेड सोर्स होता है, बट नेटवर्किंग में इतना बड़ा पैसा, बहुत बड़ी अमाउंट। क्या बोलते हो आप? बिल्कुल सर, राइट है, बिल्कुल राइट है। मैं नेटवर्किंग में रहा हूँ और अच्छी कंपनी के साथ में मैंने 2-3 साल निकाले हुए हैं। मोदी केयर आज से 6 साल पहले ट्वीट किया था।
तो बहुत अच्छे से किया हुआ है, समझते हैं सर सारी चीजों का। तो आपको आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम में सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा लगा, एक सेंटेंस में बताइए प्लीज। 200 करोड़। ओह ग्रेट, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, शानदार, धन्यवाद। और हमारे कोई दोस्त यार है, शेखर भाई, शेखर गुरुंग जी, शेखर भाई अपना माइक और वीडियो ऑन कीजिए और प्लीज आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में एक एक्सपीरियंस शेयर कीजिए शेखर भाई, इफ यू आर अवेलेबल। वीडियो भी ऑन कीजिए सर। शेखर भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज मेरी? यस सर, आइए आइए, यस सर, यस सर, यस सर, बोलिए, यस सर। म्यूट हो गया आपका, शायद फोन म्यूट हो गया, देखिए एक बार। आवाज आ रही है आपको मेरी? अभी भी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज आ रही है अभी? बहुत कम आ रही है। यस सर, बताइए कि सर। आ रही है आवाज आपको? यस यस, अभी आ रहे हैं 100%। यस सर, शेखर भाई बताइए आज का हाँ, ट्रेनिंग सेशन। काफी अच्छा लगा जो इसके जो एलिमेंट्स है कि भाई अगर लोग कामयाब नहीं होते तो उसका रीजन क्या है, वो चीज भी काफी अच्छी है। वो प्रैक्टिकल चीज है, मतलब एक ही है कि मिशन आपको क्या होना है वो मालूम होना चाहिए। ठीक है, आपका बराबर, विजन क्लियर होना चाहिए। अगर आपका एक ऑब्जेक्टिव है, अगर आपने कुछ सोचा है, एक ड्रीम देखा है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए वो मालूम होना चाहिए। यस सर, यस सर, यस सर। बिना तो आपने कुछ किए कुछ मिलने वाला नहीं है। आपने पॉइंट्स नोट डाउन किए? यस यस, किए, मैंने किए। बहुत बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अगले सेशन में अपन। और कोई हमारे दोस्त यार जो डिस्कस करना चाहता हो? योगेश ठाकुर जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, अपना माइक अनम्यूट कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए और प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए आज के दिन के बारे में। यस सर, नमस्कार 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 डायमंड, हाउ यू, सर। आज कैसे का हो सर? सेशन आज का बहुत ही यूनिक था। बस जी, डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग की जो आज बात हुई है, जो आपने एक चीज पे जो फिर से आज एक हाईलाइट बोलिए या रिमाइंडर बोलिए, वो आज मिल गया है फिर से कि डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में लोग इसीलिए फेल होते हैं कि जो कमिटमेंट डायरेक्ट सेलिंग से करनी चाहिए वो नहीं कर पाते, इसीलिए फेल हो रहे हैं। बराबर है। एक आज एक झोले में 10 कंपनियां निकालेंगे तो कहाँ से सक्सेसफुल होंगे? यस यस, तो वो उसके पीछे का रीजन एक ही चीज है कि पहले तो खुद कन्विंस नहीं है। बराबर है। पहले खुद कन्विंस नहीं है। जिस बंदे ने खुद ने कन्विंस कर लिया कि मुझे ये काम करना है, तो लोगों को कन्विंस करने की आपको जरूरत नहीं है सर। बराबर है। तो लोग अपने आप ही आपकी बॉडी लैंग्वेज को समझते हैं और वो लोग आपके साथ जुड़ते हैं। डेफिनेट। जैसे कि संतोष नायर सर ने हमें हमेशा एक चीज सिखाई है कि आसान है उन लोगों को जोड़ना जो जुड़ना नहीं चाहते। आसान है उन लोगों को जोड़ना जो जुड़ना नहीं चाहते, मुश्किल है उन लोगों को ढूंढना जो जुड़ना चाहते हैं। 110% उनका ही सेंटेंस था कि आने वाले 200 साल में कुत्ता नहीं मिलेगा। Understand? यस सर, बिल्कुल उन्हीं का- बिल्कुल। वो यस, बोलते कि ऐसा कोई बंदा नहीं मिलेगा कि मेरे को सामने से जुड़ना है। तो वो सही बिल्कुल बोलते कि आसान है उन लोगों को जोड़ना जो जुड़ना नहीं चाहते नहीं हैं, चाहते, बिल्कुल। ढूंढना जो जुड़ना चाहते हैं। तो सर बस यही कहना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग ब्यूटीफुल इंडस्ट्रीज है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्लान कुछ आए, लोग चोर चक्के लोग आए, मार्केट को खराब करके गए, पर इस ब्यूटीफुल इंडस्ट्रीज को कोई बिगाड़ नहीं सकता है। और डेफिनेटली रही बात डेफिनेटली। और रही बात इंडियन पॉपुलेशन की, तो आने वाले दिन में जो बंदा नेटवर्क नहीं करेगा वो कंफर्ट जोन में तो जाएगा ही और कॉम्प्रोमाइज की लाइफ जिएगा। पर जो बंदा डायरेक्ट सेलिंग की गहराई को समझ लेगा, उसकी जो पोटेंशियल है उसको समझ लेगा, तो आपने जो आंकड़ा जो दिया है वो अचीव करने में कोई बंदा रुक नहीं सकता है। 100% हो और सकता वो है हैवे इंडियन। में और वो हैवे में पोटेंशियल है। क्योंकि 110। मार्केट क्योंकि मार्केट आपने जिस दिन वो शूज वाला जो कंपैरिजन जब दिखाया, तो मेरा खुद का माइंड ओपन हो गया कि यार हम कहाँ पर काम कर रहे हैं और हम कहाँ जा रहे हैं। पर आज समझ में आया कि अरे यार, इतना बड़ा मार्केट जब है तो हम क्यों ना फिर इस शूज को, मैग्नेट थेरापी को आगे लेकर बढ़े। तो सर मैं यस तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा हिरेन सर आपका, जब आपने पहले अपॉर्चुनिटी शेयर की। पूरी मेरी टीम, एंटायर टीम, मेरी टीम कलकत्ता से, बड़ौदा से, सभी टीम मेंबर्स मेरे बैठे हुए हैं, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन लोगों ने ये अपॉर्चुनिटी को समझा, जाना और हर ट्रेनिंग में वो लोग अटेंड कर रहे हैं रेगुलरली। तो सर यही कहना चाहूंगा कि बस आगे बढ़ रहे हैं और इसमें एडवांटेज ले रहे हैं सर। सो थैंक यू सो मच सर।
तो दोस्तों, आज का जो सेशन रहा बहुत बेहतरीन सेशन रहा, और आज के सेशन के अंदर मैं आपको बात करूं तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। मैं आ रही है। ट्रेनिंग पता है रिंग करूँ? यस सर, यस सर। तो मैं बात करना चाहूंगा, आज यहाँ पे हमारे एक और होनहार बंदे बैठे हैं, मिस्टर संजय सहारे सर। क्या आप संजय सर मेरे को आवाज सुन पा रहे हो? संजय सहारे सर, आप मीटिंग में है? ओके। विद्याबा परमार, प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए और वीडियो ऑन कीजिए, और प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए विद्या जी। यस सर, मैं कैमरा ऑन नहीं कर खाना डजंट पका रही मैटर, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। आज का ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको कैसा लगा? हूँ। यस, आज का प्रोग्राम बहुत ही बेहतरीन था, और मैं खुद ही नेटवर्क मार्केटिंग कर रही हूँ, तो नेटवर्क मार्केटिंग एक जादू की दुनिया है। इसमें से हम जो चाहे वो कर सकते हैं। मैं 3 साल से हूँ, पर आपको जो प्लान मैंने पहली बार मेरे हस्बैंड के थ्रू जाना, तभी से मेरे जो माइंड की जो लाइट थी ना, वो एकदम से जल गई, कि पता चला कि नहीं, ये जो कंपनी है और इसका जो प्लान है ना, वो फटाफट से हमें आगे ले जाने वाला प्लान है। मतलब कि जो मेहनत मैंने 3 साल दूसरी कंपनी में दी है ना, वही मेहनत अगर मैं यहाँ पे दूंगी ना, तो 101% में 200 करोड़ के पास पहुंच जाऊंगी। तो थैंक यू सर। को कोई नहीं रोक सकता, आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है इसकी पावर बहुत यस, भयंकर। सक्सेस होना है सर अभी तो, और अभी ठान लिया है कि आगे बढ़ना ही है यहाँ पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो दोस्तों, हमारे साथ में आज का जो सेशन रहा बहुत बढ़िया रहा। अगले संडे हम लोग इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे। कितने लोग इस सेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं कि अगले संडे को हम इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे, और जो लोग भी आज हमारे साथ में नहीं आ पाए उनको भी लेके आएंगे? कितने लोग ये चाहते हैं कि अगले संडे ये सेशन हो? क्या अगले संडे ऐसा सेशन होना चाहिए, ये ट्रेनिंग होनी चाहिए दोस्तों? यस यस, बिल्कुल होनी चाहिए। डेफिनेटली। तो अगले संडे हम इस ट्रेनिंग सेशन को कंटिन्यू करेंगे। और आज के सेशन में आप सभी लोगों से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, पूर्णिमा देवी जी, आपसे मैं बात करना चाहूंगा। आप जीसीबी टीम से हो, आई डोंट नो, बट आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा पूर्णिमा जी? जी सर, आज का बहुत बहुत ही अच्छा लगा। जो वर्ल्ड का जो अभी मैग्नेटिक थेरेपी का जो शूज निकल गया, जिसे हमें भी यूज करना है, दूसरों को भी यूज करना है, और बहुत धमाका से आगे बढ़ना है सर। थैंक यू, इसके लिए इतना ही बोलना चाहती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और सोनल बा कौन है ये? सोनल बा, प्लीज अपना माइक अनम्यूट कीजिए, और आज के ट्रेनिंग के बारे में अगर आप कुछ अच्छा लगा है तो प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। देखो, यहाँ पे नए लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया है, और जितने भी आज पुराने लीडर्स जुड़े उनको इतना समझ में आ गया होगा कि ये बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा ग्रोथ हम पा सकते हैं, इसके सक्सेस बहुत बड़ी है। और इंडिया में डेली के कम से कम 1 लाख से ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं। मतलब साल में 3.5 करोड़ से ज्यादा नया प्रोडक्शन आ जाता है दोस्तों। और हम लोग ह्यूमन के बिजनेस में है, तो लोगों से हमारा व्यापार चलता है और लोगों के साथ में रहना है। और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारी कंट्री में, इंडिया में 150 करोड़ लोग जूते पहनते हैं, और डेफिनेटली 15 लाख करोड़ का मार्केट है दोस्तों। इसमें से कंपनी का टारगेट सिर्फ 5,000 करोड़ का है अगले 3 साल में। क्योंकि हम लोग नए हैं, बट हम नए हैं पर नए विजन और माइंडसेट के साथ में है। और अगले 10 साल के अंदर हम मार्केट के सबसे बड़े प्लेयर बन के खड़े हो जाएंगे, ये मैं आपको वादा करता हूँ दोस्तों। और ये कंपनी आने वाले टाइम में बहुत कुछ बड़ा बड़ा करने वाली है दोस्तों। इस सिस्टम के साथ बने रहना है, और इस सिस्टम में अपने आप को झोंक देना है। अपना अगर आपने इन्वॉल्वमेंट दे दिया,
अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपने अगर अपना टाइम दे दिया दोस्तों, तो आपको इस बिजनेस में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। एक ही इंसान रोक सकता है, वो आप खुद हो। सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो दोस्तों, आपको ये बिजनेस के अंदर एक कमिटमेंट देना है अपने आप से कि मुझे अपनी लाइफ बनानी है, मुझे अपने बच्चों की लाइफ बनानी है, मुझे फैमिली के सपने पूरे करने हैं। ये कमिटमेंट होना चाहिए। मेरी जो जर्नी रही है इस कंपनी के साथ में, उसमें काफी सारे लोगों को पता है कि काफी सारी चीजों से मैंने सामना करते 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 बहुत सारा लोड झेला है। फिर भी इस बिजनेस में जितना डेडिकेशन मैंने दिया है उसका रिवॉर्ड मुझे मिल रहा है, और ये आपको भी मिल सकता है। 8 महीने की जर्नी में मैं 4 महीना तो हॉस्पिटल्स के चक्कर काटे मैंने। आई लॉस्ट माई वाइफ। मेरी गोद में मेरी बच्ची है अभी, वो आप देख सकते हैं कितनी छोटी है, ठीक है। फिर भी इन सारी सिचुएशन में से गुजरने के बावजूद भी इस बिजनेस को डेडिकेशन के साथ कर रहा हूँ। पता है क्यों? क्योंकि ये जो मेरी बच्ची है ना, ये बच्ची, ये 20 साल की होगी ना, 20 साल की, तो उसका जो अकाउंट रहेगा ना, उसकी एफडी 500 करोड़ की होगी। समझ में आ रहा है? लड़के इसको देखने के लिए नहीं आएंगे, ये लड़के देखेंगे और ये रिजेक्ट करेंगे कि तेरी औकात नहीं है, निकल। अंडरस्टैंड? ये एक लाइफस्टाइल आप बना सकते हो। बड़े सपने हो गए तो बड़े सपने पूरे हो सकते हैं दोस्तों। तो वो करने का आपके पास में एक जुनून होना चाहिए। आज इसको पता नहीं है कि उसका फादर उसके लिए क्या कर रहा है, राइट? सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं ब्रेक के बाद, मिलते हैं कल की जूम में। कल की जूम में आप सभी लोग, जैसे आज 70-80 लोग ट्रेनिंग में थे, वैसे ही कल की जूम में सभी लोगों को, दो लोगों को भी लेके आए। तो आपके साथ में आपका ये देख सकते हो, आपका जो आज का प्रोग्राम रहा वो बहुत बेहतरीन रहा, बट कल के प्रोग्राम में जूम के अंदर मुझे 100 से ज्यादा नए लोग चाहिए। मोर देन 100 लोग जूम प्रोग्राम में होने चाहिए, होने चाहिए और होने चाहिए, तभी सक्सेस मिलेगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच एंड धन्यवाद। जयंत चौहान 3 दिन पहले मीटिंग ठीक से नहीं अटेंड कर पाए, क्या लिखा सर ने पता नहीं, पर कंटिन्यू करता हूँ, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। मिलते हैं। मैम आज का, सॉरी, आज तो जूम को हम क्लोज करते हैं और कल मिलते हैं प्रेजेंटेशन के अंदर। मैं आपसे एक ही वादा चाहता हूँ, अभी 34-35 लोग हैं, अगर आप कल 3-3 लोगों को भी इनवाइट करोगे तब भी हमारा जो प्रोग्राम है 100 के ऊपर चला जाएगा। तो क्या आप मुझे वादा करते हैं कि कल का जूम 100+ होगा? मुझे कल के जूम में 100 का आंकड़ा चाहिए, और उसमें फायदा आपका ही है दोस्तों। चैट बॉक्स में फटाफट रिप्लाई दीजिए। बहुत बढ़िया, धन्यवाद।